नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत में अध्याय 10 जिसका नाम है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स, इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले समझना पड़ेगा दृश्य कलाएं क्या होती हैं। हर वो कला जैसे पेंटिंग्स होती हैं, मूर्ति कला होती है, ये सारी दृश्य कलाओं के अंतर्गत आती है। पर इस पाठ में हम मुख्यतः पेंटिंग्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह साम्राज्यवाद के दौरान जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत में स्थापित हुआ था उस दौरान कौन कौन सी परिवर्तन यहाँ की दृश्य कलाओं में आए। क्योंकि दृश्य कला यहाँ पर पहले भी थी, परंतु जब बाहर के कुछ लोग यहाँ पे आ गए, चाहे वो आक्रांता थे, आताताई थे, या फिर वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, वो किसी भी रूप में यहाँ पे आए, परंतु जब लोग यहाँ पे आए तो संस्कृतियां आपस में जुड़ी, कलाएं आपस में जुड़ी, और उससे क्या परिवर्तन भारतीय समाज में भी आए, दृश्य कलाओं में आए, उसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके साथ उनकी कलाएं कलाएं भी आई। आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स, फिल्मों में, चित्रों में, उनमें एक अलग तरह का स्टाइल होता है। हर जगह का एक अलग स्टाइल होता है, बिल्डिंग्स बनाने का, पेंटिंग्स बनाने का, कपड़ों का। तो वो जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं या दूसरी जगह के लोग यहाँ पे आते हैं तो हम एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो बच्चों, जब अंग्रेज भारत आए तो उनके साथ कुछ कलाकृतियां आई, उनकी कला की तकनीक्स आई। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तकनीक आई वो थी ऑयल पेंटिंग, जिसको हम तेल चित्र कहते हैं। ये तकनीक उनके साथ आई क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो कलाकार है वो इस तरह के चित्र बनाए ताकि वो देखने में यथार्थ लगे, मतलब रियलिटी लगे उसमें। तो ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि अंग्रेजों के साथ तेल चित्र की तकनीक आई, ऑयल पेंट्स थे, उनके साथ बिल्कुल यथार्थ पेंटिंग करना संभव हो पाया। तो ये चीज भारतीय कलाकारों के लिए नई थी क्योंकि वे इस कला से बहुत परिचित नहीं थे। तेल चित्रों से यहाँ के कलाकारों को असली जैसी तस्वीरें बनाने में काफी मदद मिली क्योंकि उनके पास संसाधन आ गए थे अब तेल कलर्स के रूप में। प्यारे बच्चों, जितने भी कलाकार बाहर से आ रहे थे, यूरोप से आ रहे थे, वो यहाँ पर ब्रिटेन की संस्कृति की श्रेष्ठता को दर्शाना चाहते थे अपने चित्रों के माध्यम से। ये हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, उन्होंने जो यहाँ पे दृश्य, मनोहारी दृश्यों की चाह सबको होती है। मनोहारी जो मन को अच्छा लगे, सुंदर दृश्य, जैसे हम पहाड़ों के चित्र, पेड़ों के चित्र, नदी के किनारों के चित्र, घाटों के चित्र, पशुओं पक्षियों के चित्र, ये सारे मनोहारी चित्र होते हैं जो हमारे मन को अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के चित्र बनाने भी शुरू किए और इसमें एक बड़ा नाम टॉमस डैनियल और उनका भतीजा था विलियम डैनियल, जिनको हम डैनियल बंधु कहते हैं। इन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे। सन लगभग 1785 के आसपास ये भारत में आए थे और कोलकाता के आसपास ही रहे। तो उन्होंने बहुत ही आकर्षक चित्र बनाए। उनमें से आप एक ये चित्र देखिए, गंगा के किनारे का चित्र बनाया गया है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीछे पुराने खंडर भी दिखेंगे और कुछ नव निर्माण दिखेंगे और प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। रंगों का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया गया है। ये एक ऑयल पेंटिंग है क्योंकि कलर्स में इतनी ज़्यादा विविधता इसमें मिलती है कि हम यथार्थ चित्र बना सकते थे। और इनके साथ ही एक तकनीक उत्कीर्ण चित्र, इसको ब्रिटेन में बड़ा पसंद किया जाता था। उत्कीर्ण चित्र होते हैं, इसको हम एनग्रेविंग बोलते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा मेहंदी लगाने वालों ने छापे बनाए होते हैं और मेहंदी में डुबो के आपके हाथों पे मेहंदी लगा देते हैं। तो उसी तरह से उत्कीर्ण चित्र, ये भी छापे होते थे लोहे पे या धातु पे, और उसके बाद उसको कागज पे छापे लगा के बना लिया जाता था। तो ये तकनीक भी यूरोप के साथ यहाँ पे काफी प्रचलित हुई। एक और चित्र देखिए, पहले हमने देखा एक प्रकृति का चित्र। यहाँ पे यूरोपीय शैली में बने हुए भवन हैं, ऊंचे भवन हैं, चौड़े बाजार है, व्यापार करते लोग हैं, मतलब साम्राज्यवाद का यहाँ पे विस्तार हो रहा है, नए समाज का निर्माण हो रहा है। कहाँ हम परंपरागत चित्रों की बात कर रहे थे और कहाँ अब हम कुछ नए चित्रों की बात कर रहे हैं। तो ये चित्रों के माध्यम से जो हम कह रहे हैं ना, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, इस तरह से दृश्य कलाएं भी बदली, उनके जो थीम थे वो भी बदले। प्यारे बच्चों, उपनिवेशिक भारत में ही उस वक्त एक नए कला शैली का बहुत अधिक प्रचलन हो गया, जिसे हम कहते थे रूप चित्र या फिर रूप चित्रण। ये प्राधिकार का चित्रण था। प्राधिकार मतलब अपनी अथॉरिटी को दिखाना, अपने रोब को दिखाना, अपने ऐश्वर्य को दिखाना। तो ये भी बहुत प्रचलित हुआ।
मैंने पहले भी कहा कि जो यूरोपियन कलाकार यहाँ पे आए थे वो यूरोप की भव्यता को दिखाना चाहते थे, यूरोप की सभ्यता को दिखाना चाहते थे। तो ये कला बहुत ही प्रचलित हुई। एक अंतर जो भारतीय रूपचित्र और यूरोपियन रूपचित्र में था, भारतीय रूपचित्र छोटे होते थे परंतु यूरोपियन रूपचित्र आदम कद के, मतलब आदमी के साइज के होते थे। और ये कला बहुत ही प्रचलित भी हुई। और जब ये, क्योंकि ये भारत में प्रचलित हो गई थी, लोग बड़ा इसको पसंद कर रहे थे, तो कई यूरोपियन रूपचित्रकार भारत की ओर दौड़े रोजगार की तलाश में। तो इसमें एक नाम आता है योहान जोफनी, जो यूरोप से भारत में आया। ये लगभग 1780 के दशक में भारत में आए और इन्होंने अनेक चित्र यहाँ पर बनाए। एक चित्र आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये गवर्नर जनरल हेस्टिंगसन और उनकी पत्नी का चित्र है। और इस चित्र के माध्यम से आप देखिए पीछे एक भव्य भवन और इनकी आप पहनावा देखिए, बड़े ही रौबदार और जीवन शैली भी दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही यूरोपियन अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते थे और भारतीयों को वह दास के रूप में दिखाया जाता था। यहाँ पे एक महिला जो एक दासी के रूप में दिखाई दे रही है। इसी तरह से एक और चित्र आप देखिएगा, इसमें भी एक विवाह के बाद एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारतीयों को दास के रूप में दिखाया जा रहा है। और ये इनकी आप रहन सहन और जीवन शैली देखिए, इनके पार्टी करने का अंदाज देखिए और पहनावों पे गौर करिए। ये सारा जो ये रूप चित्रण के अंतर्गत आता है जिसमें इनकी जीवन शैली, ऐश्वर्य और भव्यतापूर्ण जीवन को दर्शाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, केवल यूरोपियन ही नहीं बल्कि जो भारतीय नवाब और राजा थे वो भी इस ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का प्रदर्शन करने में पीछे नहीं रहे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चित्र है ये मोहम्मद अली खान, ये नवाब थे सन 1770 के आसपास। इन्होंने अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर दिया था और अंग्रेजों की पेंशन के ऊपर गुजारा कर रहे थे, परंतु इन्होंने भी कुछ चित्रकारों को हायर करके अपनी ऑयल पेंटिंग्स बनवाए। और आप देखिए बड़े ही शाही अंदाज में खड़े हैं। इन चित्रों के माध्यम से भी अपनी भव्यता को प्रदर्शित करना चाहते थे। आपने अभी भी तो देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति कोई किसी नए फंक्शन में जाता है या कुछ नया काम कर रहा होता है तो वो सेल्फी खींच खींच के सोशल मीडिया पे डालता है, तो वो सिर्फ अपनी जीवन शैली को दर्शाने का एक तरीका होता है। तो यही काम उस वक्त पेंटिंग्स के माध्यम से हो रहा था। तो प्यारे बच्चों, एक और जो नई चीज अंग्रेजों के साथ, साम्राज्यवादी कला के साथ भारत में आई वो थी इतिहास की चित्रकारी, हिस्ट्री पेंटिंग। अंग्रेज इस तरह के चित्रों का निर्माण करना चाहते थे ताकि वो लोगों पर अपना रौब भी झाड़ सकें और इतिहास में होने वाली घटनाओं को प्रिजर्व कर सके, मतलब संरक्षित कर सके। और उन्होंने इस तरह के अनेक चित्र बनाए, अपनी लड़ाइयों के चित्र बनाए, अपनी विजय के चित्र बनाए जहां पर वो जीते। तो इस तरह के चित्रों की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 1762 में फ्रांसिस हेमन नाम के एक चित्रकार थे, उन्होंने किया था। और यहाँ पे आप एक चित्र देखिए, ये आपको इतिहास की याद भी दिलाएगा। ये प्लासी की लड़ाई के बाद, जहाँ प्लासी की लड़ाई हुई थी अपने सन जून 1757 में, जहाँ पे सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला मारे गए थे। और ये इस चित्र में आप देखिए, ये मीर जाफर है जो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था। ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था, इसने धोखा किया था और धोखे से सिराजुद्दौला को मार दिया था। और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई इसलिए मानी जाती है क्योंकि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज बंगाल पर कब्जा कर पाए थे, उनके लिए बंगाल के दरवाजे खुल गए थे। तो इस चित्र को उन्होंने देखिए किस तरह से चित्रित करके अपनी शान शौकत को दर्शाते हुए इसको संरक्षित करके रखा है। और एक अन्य चित्र भी आप देखिए, ये सेरिंगापाटम, जिसे हम अब श्रीरंगपट्टनम के नाम से जानते हैं, ये युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान सन 1799 में। टीपू सुल्तान के साथ हुआ था अंग्रेजों का युद्ध, मैसूर के नवाब थे और यहाँ पे भी टीपू सुल्तान को हार का मुख दिखना पड़ा था, वो मारे गए थे। तो इस चित्र को भी उन्होंने इस तरह से बना के अपनी भव्यता को दिखाने के लिए, अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए इसको बनाया। और एक अन्य चित्र देखिए यहाँ पे, इस चित्र को ध्यान से, इस पेंटिंग में जनरल सर डेविड वेयर्ड ने जो टीपू सुल्तान का जो शव बरामद किया था उसको दर्शाया गया है। और आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो आप देखिए इसमें टीपू सुल्तान को अंधेरे में दिखाया गया है, अंधेरे में दिखाया गया है। और यहाँ पे ये अंग्रेज को बड़ा ही प्रकाशित करके दिखाया गया है क्योंकि ये
एक संदेश देना चाहते थे कि यूरोपियन सर्वशक्तिमान हैं, अजय हैं और इनकी सत्ता को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस तरह का एक मैसेज जो कलाकार, क्योंकि वो अपने ही शासक को बढ़ावा देना चाहते थे, उसको ही लाइम लाइन में रखना चाहते थे, तो इस तरह का काम, ये दृश्य कलाएं इस तरह से बदलती चली गईं। इस पाठ के और भी कुछ पहलू हैं जिनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।